हाँ जी निधि जी, अपनी बात जी कंटिन्यू रखिए। जी। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि स्निग्धता और रुक्षता है एक परमाणु में दोनों हो सकती हैं या एक ही होती है, मतलब दोनों की शक्ति है लेकिन एक जैसे सपोज इस समय में स्निग्धता प्रकट हुई है और हो सकता है कुछ समय बाद उसमें रुक्षता प्रकट हो, ऐसा कुछ है? ऐसा ही है? हाँ ये तो ऐसे ही है, ये तो प्रकट हो जाए। जैसे अपने बाल सूखे हैं और अपन ने तेल लगाया तो चिकने हो गए। अच्छा, हाँ प्रैक्टिकली समय देखते चिकना तो हो हैं। गया, उस समय रूखा नहीं है, जिस समय रूखा है उस समय चिकना नहीं है। इन दो में से तो एक ही युगल कहा, मतलब इन दो, ये दो दो के युगल हैं जो उष्ण, उनमें से एक समय में एक होगी। हाँ ठंडा या गर्म, हाँ, या, दोनों एक साथ हो नहीं सकते। हाँ, हाँ दोनों एक साथ कड़वा नहीं होगा या होगा। इनमें नरम तो होगा। क्लियर है कि दोनों में से एक एक ही होगा। एक ही होगा। हाँ अब ये भी तो दो हो गए, हाँ, ये भी तो दो हो गए। सूखा और एक गरम, या हाँ चिकना और गरम, है ना, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। या ठंडा और चिकना, या हाँ, ठंडा। चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। हाँ तो ये दो तो है ना एक साथ। हाँ, ये दो तो हो सकते हैं। नहीं है कि गरम भी है उसी समय चिकना भी है कितना भी है, हाँ हो सकते हैं। है ना। और तो अब नरम ये भी हो दो सकते हैं, भी पर्याय हो हैं सकते कि हैं। एक पर्याय की दो विशेषताएं हैं? हाँ, अब ये बात दीदी का समझ। प्रश्न ये है। हाँ, बहुत सही मतलब हाँ सोचा उन्होंने कि हाँ आपने जो खीर का उदाहरण दिया ना, उसमें तो तीन पर्याय एक साथ आ रही हैं। हाँ, नहीं वो तो पांचों गुण, मतलब जो सुनिए, चार जो कहे ना, स्पर्श की तीन आ स्पर्श रही हैं एक साथ। की, स्पर्श रस गंध वर्ण, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वर्ण की पांच में से एक आएगी, हाँ गंध की दो में से एक आएगी, हाँ, की पांच में से एक प्रकट होगी। यहाँ बिल्कुल। तो ये रहेंगे ही, क्योंकि ये तीन हम्म। अलग गुण हैं तो उनकी अलग अलग एक एक समय में एक एक पर्याय होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ बात यह है कि स्पर्श की जो चार पर्याय यहाँ बताई हैं, उन चार में से चार के बन गए दो दो युगल, हाँ। जोड़े बन गए, तो जोड़े में तो प्रकट नहीं हो सकते वो, लेकिन हम्म। एक एक तो होगा। हाँ, चिकना में से रूखा होगा या चिकना होगा, ठीक है। गरम में से ठंडा होगा या गर्म होगा, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं। लेकिन ये तो दो हो गए ना, कि रूखा हाँ, और ठंडा, या ठंडा। चिकना और गरम, या हाँ। चिकना और ठंडा, जो भी है ना, ये तो दो चीजें स्पर्श गुण की ही है ना। तो ये दो चीजें एक साथ प्रकट हो रही हैं, आचार्य ने कही हैं, तो ये दो गुण, दो पर्याय हैं, एक गुण की दो पर्याय हैं, या एक पर्याय की दो विशेषताएं हैं। मेरे विचार में एक पर्याय की दो विशेषताएं होना चाहिए, क्योंकि एक समय में एक गुण की एक ही पर्याय प्रकट होती है, ये सिद्धांत का कथन बहुत प्रसिद्ध है। तो अब फिर भी हम इस पर चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे, और भी कहीं प्रमाण ढूंढेंगे और इस विषय को अपन स्पष्ट करेंगे। अब ये जो आपने इतने सारे प्रश्न छोड़े हैं, तो ये तत्वार सूत्र में इनके उत्तर दिए हैं। पांचवा अध्याय है ना, पांचवा अध्याय है बंध व्यवस्था, स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा यहाँ से शुरू हुआ, और न जघन्य गुणानाम गुण साम्य सदृशानाम, पांचवा ही अध्याय है दीदी मेरे ख्याल से, पांचवा ही है। है ना। हाँ, अजीब जीव का। के हाँ नहीं, पांचवा नहीं, जीव के ये, चार ये अधिकार, आठवां है। फिर अजीब का अधिकार है हाँ, और नहीं या तो पांचवा ही शास्त्रों है। का। मेरे पांचवा ख्याल ही से है। पांचवें ही होना चाहिए, क्योंकि पांचवें में पुद्गल की चर्चा है। जी, पूरे में बंद की और है, पुद्गल की चर्चा हाँ है। पुद्गल का बंध कैसे होता है आपस में, एक एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ। आश्रव, आश्रव है ना पांचवे हाँ में ये तो। बंध मतलब वो जो ये आठवें अध्याय में बंध की चर्चा है वो नहीं है, हाँ, नहीं नहीं। ये परमाणुओं के बंधन की चर्चा है। ठीक है, हाँ, पांचवें ही है। हाँ, पांच का ही है। तो अब पांचवें अध्याय में ये सारे जो सूत्र हैं, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ऐसे तो अर्थ वाला तो पढ़ा है, भावार्थ हाँ, नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब और वो हाँ, खोल खोल के जो पढ़ते हैं ना पंडित को। और ये इतना आसानी से समझ में आने वाला विषय नहीं है, मतलब उसको थोड़ा सा डीपली समझना पड़ेगा, डीपली। क्योंकि तभी बात अविभागी पूरी समझ प्रतिच्छेद में क्या है। आती है। अविभागी हाँ प्रतिच्छेद जो आपने पूछे हैं, वो एक पर्याय प्रकट हुई, जैसे जैसे हमारे जीव के ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय प्रकट हुई,
उस ज्ञान पर्याय में कितनी शक्ति है जानने की, उस शक्ति के अंश कितने हैं, मतलब उसको एक एक अंश में नापा जाएगा कि उसकी जितनी शक्ति एक समय में पर्याय में प्रकट हुई है, उसका वह हिस्सा जिसका दूसरा हिस्सा ना किया जा सके। शक्ति की बात कर रहे हैं अपन, भाव है ना। तो वो एक अविभागी प्रतिच्छेद कहलाए। ऐसे संख्यात, असंख्यात, अनंत अविभागी प्रतिच्छेद प्रकट हो सकते हैं एक पर्याय में। तो अब उन अविभागी प्रतिच्छेदों की बात है, ये पर्याय नहीं है, एक पर्याय की शक्ति है, उस शक्ति का ये मापदंड है, अविभागी प्रतिच्छेदों के माध्यम से लगाया। शक्ति की एक यूनिट है अविभागी प्रतिच्छेद, हाँ, है ना? शक्ति की यूनिट है अविभागी प्रतिच्छेद। ओके। तो अब वो यूनिट किसी में एक हो तो दूसरे में भी एक है, ना जघन्य गुणा नाम। अच्छा, का बंध नहीं होता। ओके। कम है गुण, उसमें बंध होगा। एक है, एक में कोई क्षमता नहीं। दो हो यहाँ और दूसरे में तीन हो जाएगा। दो यहाँ है, दो यहाँ है, तो ना तो नहीं, सदृशा नाम तो समान में बंध नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो असमान गुण वाले हैं, द्व्यधिकादि गुणा नाम तू, द्व्यधिकादि, तो मैंने तीन बोल से अधिक। यहाँ दो है तो यहाँ कितने होना चाहिए, चार। यहाँ तीन है तो यहाँ होना चाहिए पांच। दो अधिक, एक अधिक नहीं। अच्छा, दो का तीन से नहीं होगा, दो का चार से होगा। हाँ, अच्छा, एक नहीं, दो अधिक होने चाहिए। अब स्पष्ट हुआ, देखो सुनिए कि इसमें दो अविभागी प्रतिच्छेद प्रकट हैं और दूसरे परमाणु में चार अविभागी प्रतिच्छेद हैं, तो आपस में उनका बंध हो जाए। इसमें तीन हैं तो उसमें पांच होना चाहिए, इसमें चार हैं तो उसमें छह होना चाहिए, इसमें पांच हैं तो उसमें सात होना चाहिए। दो अधिक गुण वाले के गुण का मतलब वहां अविभागी प्रतिच्छेद है। दो अधिक अविभागी प्रतिच्छेद वाले के साथ उसका दो परमाणु का आपस में बंध हो जाता। भैया अभी आप गुण पर्याय की एक समय की जो ज्ञान जीव की बता रहे थे, लेकिन अभी हम बात तो हमको परमाणु की कर रहे हैं ना। अभी हम वापस जैसे कहा था, अच्छा, जैसे मैंने तो जैसे समझाया, आपका ज्ञान है तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि मेरे अंदर जो ज्ञान प्रकट है उसकी शक्ति कितनी प्रकट हुई है, उसका हम नाप करेंगे तो अविभागी प्रतिच्छेदों में करेंगे। तो ऐसे ही पुद्गल की पर्याय या किसी भी द्रव्य की पर्याय जो प्रकट होती है उसकी अपनी शक्ति है। वो ऐसी पुद्गल शक्ति है, उसके अंदर स्पर्श गुण प्रकट हुआ है, तो वो कितना स्पर्श गुण में जो है या स्निग्ध है, तो वो कितनी शक्ति वाली चिकनाहट है। देखो, जैसे कोई चीज चिकनी है जिससे कि दूसरी रूखी चीज चिपकेगी, तो वो उसमें देखो, अपन एक मोटे तौर पर उदाहरण लें तो कोई चीज जैसे अपन ने उसमें गोंद लगा तो दी, लेकिन वो दूसरी चीज में रूखापन कम है तो जल्दी नहीं चिपकता वो। हाँ, चिकनाहट ज्यादा हो, रूखापन इसमें ज्यादा हो तो वो जल्दी चिपक जाते हैं, चिपक जाएगी। हाँ। रूखा चिकने का कॉम्बिनेशन ही है। जैसे हमने बालों में तेल लगा रखा है और हम स्केल लेते हैं और ऐसे 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 उससे रगड़ते हैं तो वो चिकना हो जाता है, स्केल तेल लग जाता है। फिर हम ऐसे जब जमीन में करते हैं तो धूल के कण उसमें उछल उछल के बंधने लग जाते हैं, चिपकने लग जाते हैं। तो रूखा और चिकना चिपकता है, लेकिन रूखा चिकने में ये होना चाहिए कि रूखापन ज्यादा होगा तो तो वो चिकनाई के साथ चिपकेगा ना। चिकनापन ज्यादा हो, रूखापन कम हो तो भी चिपकेगा। अब बराबर हो कैसे होगा? ओके, एक चीज दो अविभागी प्रतिच्छेद ज्यादा होनी चाहिए, दो अविभागी प्रतिच्छेद ज्यादा होना चाहिए। ये कोई भी चीज अपन सेलू टेप लगाते हैं तो पहले तो लग जाता है, हाँ। फिर जब उसकी चिकनाई कम हो जाती है तो फिर वो चिपकता ही नहीं है। ये वो भी वही सिद्धांत काम करता है। असल में अविभागी प्रतिच्छेद पे संजीव जी गोदा का बहुत सुंदर प्रवचन है।
अच्छा। स्पेशल इसी पे लिया है उन्होंने। और उसका वो मतलब उसकी हेडिंग भी यही मिलेगी, अविभागी प्रतिच्छेद का। यूट्यूब पे होगा वो। हाँ बिल्कुल है, बहुत सुंदर उन्होंने लिया था। और तब सुने थे तो बहुत अच्छा समझ में आया था, फिर अभी लगता है थोड़ा सा एक आध बार फिर इसको अभी रिविजन करना उनकी पड़ेगा। रहन ये सहन विषय भी तो ऐसे हैं कि आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा। एक तरह से करणानियों के विषय हैं। इतने हाँ सर्वज्ञ गम में जो सूक्ष्म विषय होते हैं वो करणानियों के ही होते हैं। भले हम अध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ भी प्रयोग हो रहा है उसका, लेकिन करणानियों का विषय सूक्ष्म है ना। तो ये इसको अपन ऐसे भी घटा सकते हैं, जैसे ज्ञान की जो पर्याय हुई ना, तो शक्ति की बात है, एक समय की पर्याय में तीन काल तीन लोग दिखाई दे रहा है, तो वो तो जितने सबसे ज्यादा पदार्थ दिखाई दे रहे हैं उतने अविभागी प्रतिच्छेद उसमें, तभी तो ज्ञान का विषय बन रहे हैं ना वो एक समय की पर्याय में, उतनी ताकत। मतलब एक समय में तीन लोग के जीव अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल, तो वो अभी अविभाग प्रतिच्छेद ज्ञान की उतनी वो रील जो गई है। एक कुछ पढ़ा था जिसमें मैक्सिमम क्या होता है, तो केवल ज्ञान के एक समय के अविभागी प्रतिच्छेद, कुछ पढ़ा है ऐसा मैंने। वही ठीक है, लेकिन समझ में आ जाता है, फिर भूल भी जाते हैं, बात भी पक्की है, एकदम सही है। मतलब सरल बात इतनी समझना है कि ये जो अविभागी प्रतिच्छेद हैं वो प्रत्येक पर्याय की जो क्षमता है, जो प्रकट हुई क्षमता है, उसकी उसके ये अंश हैं, उसके ये अंश हैं। ठीक है, तो उन अंशों में यहाँ पर और पर्यायों की बात नहीं करना है तो सभी में ये अंश अविभागी प्रतिच्छेद, लेकिन यहाँ पुद्गल के बंधन से संबंधित जब बात होगी तो केवल स्निग्ध और रूक्ष, रूखा और चिकना, ये दो जो पर्याय हैं वो भी दो अलग अलग परमाणुओं की, तो उनमें अविभागी प्रतिच्छेद दो अधिक प्रकट होना चाहिए बंध के लिए। दो अधिक होंगे तो आपस में वे परमाणु चिपक जाएंगे और दो परमाणु का स्कंद बनेगा। ऐसे ही अन्य परमाणु के साथ भी ऐसा ही सम्मेलन बन जाएगा तो वो भी चिपक जाएंगे, तो तीन परमाणु का, चार परमाणु का, संख्यात परमाणु का, असंख्यात परमाणु का, अनंत परमाणु का स्कंद बनेगा। ये प्राकृतिक व्यवस्था देखिए कितनी व्यवस्थित है, और वो उनमें ज्ञान नहीं है, ध्यान रखना, उन परमाणु में ज्ञान नहीं है, लेकिन व्यवस्था इतनी अच्छी, इतनी सुंदर है कि वो अपने आप ही उनके साथ ही चिपकते हैं जिनमें दो अधिक गुण हैं। गुण का मतलब अविभागी प्रतिच्छेद है ना, वो भी स्निग्ध और रूक्षता के, जिनमें ज्यादा दो अधिक होंगे उनके साथ चिपकेंगे, समान वाले के साथ भी नहीं चिपकेंगे, और जघन्य हीन गुणों में भी बंध नहीं होगा, है ना। ऐसी सुंदर व्यवस्था है ये। तो जब परमाणुओं की व्यवस्था इतनी सुंदर है, व्यवस्थित है, तो हमें फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं उसके अंदर। तो अपन निर्भर हो, निश्चिंत हो और अपने स्वरूप की आराधना में लगें, परमाणुओं के हेर फेर में न लगें। परमाणुओं के तो हेर फेर में हम नहीं लग पाते हैं, लेकिन परमाणु का जो स्कंद है उसके हेर फेर में निरंतर लगे रहते हैं। वो धन संपदा, ये जो सब चीजें हैं ना, मकान जायदाद, ये परमाणुओं का स्कंद है। उन स्कंधों में भी एक एक परमाणु स्वतंत्र है, ये बात यहाँ कही गई है अभी, है ना। एक एक परमाणु स्वतंत्र है, भले ही हमें दिख रहा है कि एक स्कंद है, एक घड़ी है, एक ब्लैक बोर्ड है, एक दीवार है, एक दरवाजा है, एक शरीर है, एक शर्ट है, कपड़ा है, लेकिन उनके स्कंद पर भी एक एक परमाणु स्वतंत्र है, ये बात यहाँ आचार्य ने कही। ये बात बहुत जोरदार है ना। तो अणु अणु स्वयं में लीन है, प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है, प्रत्येक परमाणु का स्वचतुष्ट अलग है। जब परमाणु परमाणु एक जाति के होने पर भी और चिपकने के बावजूद भी, स्कंद बनने के बावजूद भी वो एक नहीं होते, अलग अलग ही रहते हैं। तो ये जीव जो अलग जाति का है, ये पुद्गल के साथ या अन्य द्रव्यों के साथ एक कैसे हो सकता है? ये इन सब से भिन्न ही है। ऐसा जो हमारा शुद्ध चैतन्य स्वभाव है वही एकमात्र अनुभव होने लायक है, लीन होने लायक है और नहीं समा जाने लायक है, और आनंद की हम सभी को प्राप्ति होगी, वही उपादेय है।
इस तरह हमने आज चर्चा की और विशेष 82 नंबर की गाथा की चर्चा हम कल करेंगे। यहाँ पर अब सभी पुद्गलों का उपसंहार कथन है, मतलब अभी जो पुद्गल द्रव्यास्तिकाय का प्रकरण चल रहा था उसका यहाँ 82 नंबर की गाथा में उपसंहार होगा। 74वीं गाथा से प्रारंभ हुआ था, 74 से, है ना, और 82 तक, 82 जो कल आएगी गाथा, इसमें इसका उपसंहार होगा, मतलब कंक्लूजन, है ना, उपसंहार होगा। तो अभी तक जो हमने चर्चा की है, यदि उसमें से कोई विषय नहीं समझ में आया हो, आप पढ़िएगा, जिनने भी नहीं पढ़ा है तो उसमें कोई विषय नहीं आया होगा तो अपन उपसंहार करेंगे ना, तो उस उपसंहार में वो भी, उसका भी उपसंहार कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, तो वो विषय भी स्पष्ट हो जाएगा। जिनवाणी स्तुति। निर्माणी स्तुति। स्याद्वादनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का और कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। सभी नौबार नमो का माध्यम से